ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर पुष्पा की बात करें, एनिमेशन में तो अलग ही चैलेंज होता है बिकॉज यू हैव टू बी ओवर द टॉप एट एवरी मोमेंट. बट जैसे पुष्पा में वो उछल रहा है, कूद रहा है, मार रहा है, टंगा हुआ है हवा में, एंड यू आर इन अ स्टूडियो, यू आर इन अ क्लोज्ड रूम, बट यू हैव टू बी एज क्लोज एज मतलब जितना आप कर सकते हो. बट पूरे डबिंग प्रोसेस में फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा सीन या कौन सा पार्ट रहा? चैलेंजेस ना दोनों पार्ट के अलग अलग थे. फर्स्ट पार्ट में अगर सच पूछो तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं था. ओके, सो वी वर एक्चुअली हैविंग अ ग्रेट टाइम, वी वर प्रीटी मच एंजॉइंग. बट फर्स्ट पार्ट वाज आल्सो अबाउट हिज राइज. Yes. And there was a lot more for him as a character at stake. बहुत ज़्यादा vulnerability भी थी और वो क्या क्या करेगा. तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि in terms of variations उसके ज़्यादा थे. सेकेंड पार्ट में मुझे जैसे वो जो क्लाइमैक्स का सीक्वेंस है फर्स्ट पार्ट का, वो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा था उस वक्त. इसलिए उसके लिए मैंने एक दिन अलग से रखा और मैंने कहा कि ये सीक्वेंस सिर्फ एक दिन आके मैं इतना ही करूँगा. मतलब आई डोंट वांट टू मिक्स इट अप विद एनीवन बिकॉज आई थिंक द फिल्म एंड्स इन अ वेरी अनयूजुअल मैनर. जैसे पुष्पा जैसी फिल्म जिसमें इतना सारा एक्शन वैक्शन है, it ends in a sequence where both of them are just sitting and talking. And he is getting his entire angst out on that fellow. He challenges him and he leaves. Okay, so I think ऐसे सीक्वेंस, सी एक्शन वगैरह में आप चिल्लाते हो, मारते हो. ओके, जैसे सेकेंड पार्ट में वो सारा है जहाँ पे उसकी नीस किडनैप होती है और फिर वो जाके सबको चैलेंज करता है. येस, आई मीन देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अग्रेशन एंड दैट नीड्स टू कम आउट. बट आई थिंक एक सीक्वेंस जहाँ हीरो और विलन बैठे हैं और बस बोल रहे हैं और वो हीरो वहाँ पे अपनी पूरी भड़ास निकाल रहा है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस. आज जब उसके डायलॉग्स लोग बोलते हैं कि मैं बिना कपड़े के भी बाहर जाऊँ तो भी लोग मुझे पुष्पा भाऊ कहेंगे, लेकिन तू बिना कपड़े के निकल गया तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा. सो आई थिंक ये वो भड़ास उसकी निकलनी इन द राइट मैनर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट फॉर मी वॉज डिफ़िकल्ट. एंड देर आर सीक्वेंसेस विच आई एन्जॉयड, जो उसके कुछ कॉमेडी सीक्वेंसेस है, रोमांटिक सीक्वेंसेस है, वो अगेन द वॉइस हैड टू चेंज अ बिट. आई नोटिस्ड दैट. तो वो बड़ा मज़ा आया था मुझे करने में. सेकेंड हाफ, yes, the second part of Pushpa was about his rule. Yes. So I felt कि उसकी मतलब जब फिल्म देखी मैंने पूरी before I started dubbing, तो I figured कि उसकी body language ही change हो गई है. Obviously now he is the leader of the syndicate, a lot more people knowing him. तो एक authority आती है, confidence आता है और वो and he had a very क्या कहते हैं गॉडली स्टेचर. तो वो आपकी आवाज़ से बाहर आना बहुत ज़रूरी था. सो आई ट्राइड, लकीली इट वर्कड. मैं जब सेकंड पार्ट देख रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि वैसे तो पुष्पा शेर है, लेकिन श्रीवल्ली के सामने आती है एकदम बिल्ली बन जाता है. एंड वो आपकी वॉइस में भी पूरा पता चल रहा था. एंड हियर आई थिंक वी हैव टू मेंशन अबाउट राजेंद्र सप्रे हु हैज़ रिटन द डायलॉग्स इन हिंदी. ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड एंड ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब. नो, राज हैज़ डन अ फेनोमिनल जॉब. मतलब आई थिंक कि इट इज़ नॉट ओनली ट्रांसलेशन बट इट इज़ अ फैंटास्टिक एडेप्टेशन. बिकॉज उसका फील रखना, एट द सेम टाइम ऐसी लाइनें लिखना जो मास को अपील करे, जो उसके ऊपर अपनी रील्स बनाए. तो आई स्टिल रिमेंबर वो जो गाना है दम है तो रोक के बता शेख हावत. सो हम लोग का काफ़ी बार उस पर डिस्कशन हुआ कि यार ये लाइन होनी चाहिए, ऐसा करते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स द डायरेक्शन टीम वांटेड इट इन अ पर्टिकुलर मैनर. तो राज भी बोल रहा था सर मैंने भी इनको सजेस्ट किया ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बट उनको वो ऐसा ही चाहिए. सो फिर उसको मीटर में बिठाने के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए. सो फाइनली क्या कहते हैं, हमने मांडवली कर ली डायरेक्शन टीम ने और हमने. बट आई थिंक राज वॉज वेरी स्पॉट ऑन. एंड द वे थिंग्स वर हैपनिंग, उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था. मतलब रील्स आ रही थी,
जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर द रिलीज रील्स आ रही थी, उसको फटाफट अडेप्ट करके फिर मैं आके उसको डब करके उनको भेजना था. सो उतने उसके पास जो अवेलेबल टाइम था, रिसोर्सेज थी, उसमें आई थिंक इज़ डन अ फैबुलस जॉब. वाओ, यस. आप अल्लू अर्जुन से मिले हैं कभी? नहीं. नहीं. ओके.